सोलापुर शहर में बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है कांग्रेस की आज सभा होने वाली है, जहां पर जो है जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि अपने भारत देश के एक बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी साहब जो है आने वाले हैं और उन्हीं को देखने के लिए, उनकी सभा में शामिल होने के लिए सोलापुर शहर के बहुत सारे युवक यहाँ पर आए हुए हैं। अपने अपने कुछ सवाल लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। सोलापुर शहर के कुछ यूनिक सवाल हैं, सोलापुर शहर के कुछ अलग बातें हैं जो देश के सामने मानना चाहते हैं यहाँ के युवक। तो उन्हीं में से कुछ युवकों के साथ अपन यहाँ पर बात करने वाले, कुछ अपने सदस्यों के साथ बात करने वाले। तो जनाब सबसे पहले अपना नाम बताइए। आसिफ तिम्मापुरे। तिम्मापुरे साहब, तो आपका क्या मुद्दा है इस पूरे इलेक्शन में? हमारा मुद्दा यही रहेगा, जो काम करने वाले जो है परिणीति शिंदे, हाँ वो लोगों के काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। हाँ। उनका 3 टर्म का चुनाव वो जीत कर आए हैं उनके काम की वजह से। आमदार में कि लोग आमदरगी को उनको मानते हैं, मध्य में हैट्रिक मध्य से हाँ। चुन कर आए हैं कांग्रेस में। और दूसरी जो बात है, कांग्रेस सरकार में जो विकास होता है वो कोई सरकार में विकास नहीं होता। बेशक। क्यों? आज बेरोजगारी की बढ़ी हुई है। देखो, कर्नाटक के इलेक्शन हुए, कांग्रेस सरकार बैठी, वहाँ राहुल जी ने जो चीज़ें दी हुई हैं, लोग बहुत खुश हैं वो काम से। कि ये बारी भी, ये महाराष्ट्र के इलेक्शन हो या चाहे पूरे इंडिया का इलेक्शन हो, हमारा कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो, महाविकास आघाड़ी को साथ दो, आने वाला जो नेता है कांग्रेस का उसको साथ दो, कि आपके काम और गरीबों के जो हक हैं उनको हक मिलेंगे। जो खासदार थे पहले के, वो खासदार कुछ काम के नहीं थे। हाँ 5 साल जो चले गए आकर, जो 2 थे, जो शरद बनसोड़े साहब थे, विजय सिद्धेश्वर महाराज थे, इन्होंने कुछ काम नहीं किया ये 10 सालों में मोदी सरकार। तो उसके बाद अभी जो नए आए हुए हैं, जो सातपुते साहब हैं, उनको कोई पहचानने वाला कोई नहीं है। बराबर है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि परिणीति शिंदे एक सोलापुर सिटी का एक नामा हुआ चेहरा है। इनके पिताजी सुशील कुमार शिंदे साहब अपने देश के गृह मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, और उन्होंने बहुत काम किया है सोलापुर सिटी के लिए। कि ये काम उनकी बच्ची परिणीति शिंदे जी वो भी करेंगी। हमको ये गारंटी है कि उनका जो काम है बहुत खूबसूरती का काम है और बहुत बढ़िया काम करते हैं। किसी के गरीब के मसले में जो बीड़ी कामदार हो, चाहे मशीन सिलाई कामदार हो, ये लोगों को काम देती हैं। बहुत अच्छा इनका विकास है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। तो आपका मुद्दा यह है कि लोकल आदमी रहना चाहिए, जो सोलापुर के प्रश्नों को खुद जानता है, जो सोलापुर के प्रश्नों से खुद गुजरता है, प्रॉपर कैंडिडेट सोलापुर का। बराबर। पहले कैंडिडेट थे तो तीनों बार के थे। बराबर है। एक बार जो आए वो 5 साल उनका चेहरा कोई नहीं देखा। हाँ। ऐसा बोलते एक बार फोटो काटे हो, घर में रहते फोटो, हाँ। वैसा होकर वो चले गए, कुछ काम के नहीं थे वो। ये काम परिणीति शिंदे अपन हक से जाकर उनको बोल सकते कि उनका बंगला यहीं है यहाँ से 7 रस्ते पर, कि आप जाकर सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उनके पास सुविधा है काम की। वो काम को मना नहीं करते। बराबर। ना कोई चिड़पिड़ बना है उनके इसमें। कांग्रेस सरकार में ये जो पब्लिक देख रहे हैं आप, राहुल जी को देखने के लिए, उनके स्वागत के लिए, और ताई के मोहब्बत के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर आए हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस को मानने वाले लोग हैं, वो यहाँ आए हुए हैं सभा में। इस सभा में शामिल होकर वो राहुल जी का ये करेंगे। बेशक। काँग्रेस पक्षाचा विजय असो। काँग्रेस पक्षाचा विजय असो। परिणीति शिंदे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से भैया जी ने बात बताई कि सोलापुर के जो तरुण है उनका प्रश्न यही है कि सोलापुर के प्रश्न सॉल्व करने के लिए जो है सोलापुर का आदमी चाहिए, बाहर का आदमी नहीं चाहिए। जो सोलापुर के परेशानियों को रोज गुजरता है वो आदमी अगर होगा तो वो जाकर दिल्ली में आसानी से बता पाएगा। जो सोलापुर में रहता ही नहीं है वो वहाँ जाके क्या बताएगा सोलापुर के लोगों को? तो यहाँ पर सोलापुर के लोग वही कह रहे हैं कि भीड़ का पार्सल भीड़ को वापस भेजो, और जो सोलापुर के रहने वाले हैं वही सोलापुर में वोट दो। तो बहुत ही अच्छी बात हुई माशाल्लाह। तो चलिए आगे जाते हैं भाई अभी अपन। माशाल्लाह।